आज हम लोग को पढ़ना है। देखो मैं यहाँ पहला दिन क्लास से याद करते जाओ। अब कितना कहे आपको बायोलॉजी का स्पेलिंग याद नहीं होगा, याद है? याद कर लो। सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी है। अच्छा ये आपका बायोलॉजी याद है? बायोलॉजी बोलो तो बंगलिया तुम बोल। अंग्रेजी तो बोलना चाहिए, तो यही कुछ कर रहा है। बायोलॉजी की हिंदी होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? चलिए जीव विज्ञान में हम लोग पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कोशिका। क्या पढ़ना है? कोशिका। कोशिका ध्यान देंगे। कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका की चर्चा करें। कोशिका किसे कहते हैं, है ना? तो ध्यान दीजिएगा आराम से। कोशिका के हम बता रहे हैं, नहीं समझिएगा आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। ध्यान दीजिएगा, जीव शरीर के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका कहते हैं। कोई भारी बात तो नहीं है। यहाँ से याद रखिएगा, जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका। यहाँ तो सही है। एक बात कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है, जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। यही दिया हुआ रहेगा, ये आपको ऑप्शन दे रहेगा, कोशिका उत्तर। ठीक है, एक बात याद करना है, कोशिका का पॉइंट, कोशिका के आकार जो होते हैं अनियमित होते हैं। याद रखिए, कोशिका का आकार जो होते हैं अनियमित। कोशिका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। कहने का मतलब है एक आकार तो पता ही नहीं रहेगा कैसा रहेगा। कभी त्रिभुजाकार, कभी अंडाकार, कभी गोलाकार, कभी छानुमकार, कभी षटकोणीय, कभी वृत्ताकार, कभी चतुर्भुजाकार, किसी प्रकार का आकार रहेगा। मतलब कोशिका के आकार जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनियमित होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक है, कोशिका के आकार का लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, अनियमित। जैसे मतलब छाप दीजिए वो कोशिका हो जाएगा। अब बात आता है कि कोशिका के खोज किसने किए? याद रखेंगे, कोशिका के खोज किए थे रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोज, तो कोशिका के खोज किसने किया, है ना? तो कोशिका खोज किसने किया? याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक। और ये किए थे 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665। क्वेश्चन आपको यहाँ बोला था रॉबर्ट हुक, सॉरी, कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन किया रॉबर्ट हुक। कब किए? 1665। याद रखिए, ठीक है? इसी बात का अब मान लीजिए कि कोशिका है, क्या आपको एक कोशिका बना देते हैं इसी तरह से, कहीं इस तरह का कोशिका को हम बना दिए, ठीक है? क्या है? कोशिका बना दी। तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी होता है। क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा कि कोशिका, ए लड़की, कोशिका के अंदर केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक, तो पता किसने किया? केंद्रक पता किसने किया? पता लगाया। तो पता लगाया, तो केंद्रक किसने पता लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन। और कब लगाए? ये 1839 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 1831 ईस्वी में। कब किए थे? 1831 ईस्वी। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसको पता किसने लगाया आपको? रॉबर्ट ब्राउन। किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन। तो कब लगाए? 1831 ईस्वी। 1831। रॉबर्ट हुक कोशिका को पता कब किया? 1665 में। 1665 है ना? कोशिका किसे कहते हैं? जीव शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक को कोशिका कहते हैं। कोशिका का कार्य क्या होता है? अनियमित। अब एक वैज्ञानिक आओ आए तो बोले कि कोशिका के अंदर जो होते हैं वो दानेदार एक तरह के द्रव पाया जाता है।
जिसका उसके नाम धर दिए जीव द्रव। क्या नाम धर दिए? तो जीव द्रव के पाता किसने लगाए? तो पुरकेंजे। किसने लगाए? पुरकेंजे। तो कोशिका के अंदर ध्यान दीजिएगा, कोशिका के अंदर जीव द्रव के पाता किसने लगाया? पाता किसने लगाया? तो जीव द्रव के अंदर जो पाता लगाए वो वैज्ञानिक कौन थे? पुरकेंजे भी बोल सकते, पुरकेंजे। ये क्या किए? ये आप क्या किए? 1831 न है, तो 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में पुरकेंजे किसका? जीव द्रव, उसका जीव द्रव के नाम दिया। ऐसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, जीव द्रव बोल भी सकता है या प्रोटोप्लाज्म बोलिए या जीव द्रव। तो पता किसने किया? पुरकेंजे। कब किया? 1839 ईस्वी में। इसके बाद वैज्ञानिक जो थे, एक वनस्पति विज्ञान कहते हैं जो पेड़ पौधे के बारे में चर्चा करते हैं। अब प्राणी विज्ञान है कि प्राणी के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, ध्यान दीजिएगा, वनस्पति विज्ञान का नाम क्या था? श्वास, तो इनको नाम था स्लाइडेन, है ना? क्या नाम था? स्लाइडेन नाम था, समझे? हाँ, स्लाइडेन नाम था। तो ध्यान दीजिएगा, वनस्पति, ध्यान दीजिएगा, स्लाइडेन एक वैज्ञानिक थे, ध्यान दीजिएगा, स्लाइडेन ये वैज्ञानिक क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, है ना? वनस्पति वैज्ञानिक। और एक वैज्ञानिक थे आपके श्वास, क्या थे? श्वान, ऐसे ना, श्वान। ये थे आपको प्राणी वैज्ञानिक। क्या थे? प्राणिक वैज्ञानिक, ठीक ना? तो ये देखो बोले ना, श्वास बोले कि सभी जो होते हैं पादप, जो ना सभी जो होते हैं पादप मतलब पेड़ पौधे, वो किसका बना होते हैं? कोशिका का। किसका बना होते हैं? और कोशिका जो बना होते हैं सूक्ष्म, क्या बना होते हैं? सूक्ष्म कोशिका के बना होता है, कुछ बनते हैं। उसी प्रकार से श्वास जो वैज्ञानिक थे, पुराने वैज्ञानिक भी बोले कि जो मानव को जितना जंतुओं का शरीर होता ना है, वो भी क्या बनता है? कोशिका के भी क्या बनता है? सूक्ष्म कोशिका। और एक ही दोनों मिल के एक मत प्रतिपादन किया। खोज क्या? एक मत प्रतिपादन किया, जिसका नाम हो गया मत का कोशिका सिद्धांत। क्या दे दिए लोग? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किए? तो आप दोनों वैज्ञानिक याद रखिएगा, स्लाइडेन एवं श्वास, नोट करो।